हुआ तो राजा ने दूसरी शादी की, उसके भी कुछ नहीं हुआ। तब जो राजगुरु रहते हैं वो राजा राजगुरु के पास गया और गुरुजी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा पाप किया मैंने? धर्म के प्रति सब कुछ किया गुरुदेव मैंने, मेरे कोई संतान नहीं है। एक से विवाह किया उसके भी संतान नहीं, दूसरी से विवाह किया उसके भी संतान नहीं। तो हे गुरुदेव, आज या तो मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए या मुझे संतान होने का आशीर्वाद दीजिए। तब कहते हैं कि कुल गुरु ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि हे राजन, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी। अब राजा की दोनों पत्नियां ऐसी रहती हैं जैसे कोई सगी बहन रहती है। अच्छा, आपने ये चाले सो डेरानी जेठानी के नहीं बने तो एक पति के दो पत्नियां कितने बनेगा बाप, वहां तो लट मारने तरवारा मार चला लग गया। तो राजा की दोनों पत्नियों में इतना प्रेम कि बस एक दूसरे को अगर सुबह से शाम तक दोनों साथ में रहना, खाना साथ में, पीना साथ में, सोना साथ में, बैठना साथ में। अब राजा भी चिंता में आ गया कि अब मैं किसको फल दूं। देखो आखिर पति के दिमाग में भी तो रहे कि एक के संतान और एक के नहीं है। तब राजा ने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा कि हे देवियों, ये फल गुरु ने मुझे दिया है कि आप किसी एक पत्नी को आप ये फल खिला दोगे तो वो गर्भवती हो जाएगी। तो आप में से ये फल कौन खाएगा? मैं चिंता में हूं। तब उनकी बड़ी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आप क्यों चिंता करते हो, इसका समाधान तो हम कर लेंगे। तब बड़ी पत्नी ने वो फल अपने हाथ में लिया और राजा वहां से चला गया। तब छोटी कहती है कि दीदी, इस फल का क्या करेंगे, आप में से कौन खाओगे? तब कहती है कि देख, तू क्यों चिंता करती है, इस फल को आधा आधा दोनों बहन मिलकर खा लेंगे। क्या करेंगे? आधा आधा दोनों मिलकर खा लेंगे तो दोनों गर्भवती हो जाए। अब देखो, जैसे ही वो फल, राजा की दोनों पत्नियों ने फल आधा आधा खाया, दोनों ही गर्भवती हो गई। अब देखो धीरे 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 9 महीने बीत गए। राजा को इतनी बड़ी खुशी हुई कि गुरु का में आशीर्वाद मिला, तो ऐसा मिला कि फल एक ने खाया, दोनों गर्भवती हो गए। अब देखो, जैसे ही 9 महीने बीता, तब बड़ी बहन ने पहले बच्चे को जन्म दिया। अब बच्चा हुआ तो कैसा हुआ बताए? आधा, आंख एक, हाथ एक, पांव एक, क्योंकि फल जो आधा हुआ था वो आधा उसके बच्चा हुआ। अब जैसे ही राजा को पता चला कि हे राजन, जो आपके बड़ी वाली बीवी को जो पुत्र हुआ है वो अधूरा है, तो हमारे लिए क्या उद्देश्य है? क्योंकि देखो, जो अधूरेगा जीव नहीं देगा उनमें। तब राजा ने कहा कि हे सैनिक, इसको जंगल में जाकर फेंक दो। तब कुछ क्षण पश्चात छोटी वाले को भी, उनको भी एक लड़का हुआ। अब देखो, लड़का हुआ तो कैसा हुआ, वो भी आधा। तो राजा ने कहा कि इसको भी वहां जाकर छोड़ दो, अब तो जो विधाता करेगी वही होगा। तब कहते हैं कि उनको जंगल के रास्ते पर दोनों टुकड़ों को उन सैनिकों ने फेंक दिया। अब वहां से जड़ा नाम की राक्षसनी आ रही थी। जो चुड़ैल वहां से गुजर रही थी, चुड़ैल ने सोचा कि आज कोई इंसान मिलेगा तो हमारी भूख मिट जाएगी। तब जैसे ही थोड़े से आगे बढ़े और वहां आकर देखा कि कुछ कपड़े में लिपट के डाल रखा है, तब उस राक्षसनी की नजर उस पर पड़ी। तो राक्षसनी ने उसे उठाया और अंदर देखा तो एक प्यारा सा बच्चा उसको मिला। वो कैसा? आधा। उसको उसने उठाया कि ठीक है, चलो आज का तो प्रबंध हुआ। थोड़ा सी और आगे गई
और वहां जाकर देखा तो आधा और मिला। अब देखो वो अपने जंगल में लेकर गई जहां पर उसका निवास था। अब वहां जाकर उसने अपनी माया और शक्ति द्वारा दोनों को आधा आधा पास में लटा दिया। अब उसके अंदर उस जड़ा नाम की राक्षसन ने प्राण डाल दिए। वो बालक वहां पर एक होकर रोने लगा और उस चुड़ैल ने उसका नाम जड़ासन रख दिया। तब ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। तब अर्जुन कहते हैं कि हे वासुदेव, जब आपको इतना सब पता है तो प्रभु इतना विलंब क्यों? कि हे अर्जुन, यही तो मैं मजले भैया को समझाना चाहता हूँ कि सब कुछ बल नहीं होता है, थोड़ा बहुत दिमाग से काम ले। अच्छा, ज्यादा कण पे कुछ ज्यादा शक्तिशाली है और वन में दिमाग कम है और जन की हालत अच्छी है वन में दिमाग है तो कौन जीतेगा दुई में दी? तब भगवान श्री कृष्ण के पास क्या था? क्योंकि उनके पास बल कम था तो भीम को लेकर आए। और दिमाग और बल जहां पर एक जगह मिल जाते हैं ना तो कभी जिंदगी में उसकी हार नहीं होती है। तब देखो भगवान श्री कृष्ण ने भीम भैया को कहा कि मजले भैया। तब जैसे ही भीम ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा कि मजली भैया ऐसे, इधर का शरीर इधर और इधर का इधर, तब भगवान ने जैसे ही मजले भैया को समझाया तब भीम ने जड़ासन को उठाकर पटका और पांव और हाथ दोनों पकड़कर एक का दो किया। भीम ने ऐसे करके घुमाकर फेंक दिया। ऐसे जड़ासन का वध हुआ। बोलो बाल कृष्ण भगवान। तो देखो भक्ति में गति शक्ति है कि नहीं है? क्योंकि भगवान को पता था। पछताओ भैया कहते हैं कि कन्हैया अगर यही करना था तो मुझे लेकर चलता। कहा क्या? देखो भीम का गुरु भी कौन है? ताऊ भैया। क्या ताऊ भैया उस दुष्ट की क्या पहचान है जो मेरे बलराम से जाकर युद्ध करे? हे ताऊ भैया, जो दुष्ट होता है ना ज्यादा, जो भक्त है उसका मोक्ष अपने हाथ से होगा, बाकी जो दुष्ट है ना अपने हाथ गंदे मत करो ताऊ भैया, इसलिए मैं आपको नहीं लेकर गया। अब देखो जैसे जैसे समय बीतते गया तब कहते हैं कि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के माँ बाप का आना हुआ। वासुदेव और देवकी का जैसे ही उन्हें पता चला कि बस वो दोनों कैसे हैं, मुझे पता है कि जड़ासन वहां पर भी युद्ध की चढ़ाई कर रहा है। तब देखो वासुदेव और देवकी वहां पर आए। कहां पर आए? क्योंकि बड़े बड़े मैंने किस्से सुने हैं कि तेरा जो पुत्र है ना दोनों, वो दोनों भगवान का रूपी है, वो दोनों बहुत शक्तिशाली है। तब देवकी कहती है कि मुझे मेरे लल्ला के पास लेकर चलो। तब देखो द्वारिका में जैसे आते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण और ताऊ भैया को पता चलता है कि आज तो देखो मेरे माता पिता आ रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका सजाई तो ऐसी सजाई कि देखते रहो जैसे कोई दिवाली आज ही है। अब देखो वहां पर देवकी और वासुदेव जी आए, उन दोनों को प्रणाम किया और अपने माँ बाप को लेकर माता जी और पिताश्री को अंदर लेकर गए और भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों में बैठ गए कि हे माते, क्या गुनाह हुआ जो आपको हमारे पास आना हुआ? खाली आप एक संदेश भिजवा देते, हम दोनों भाई आपके चरणों में आ जाते हैं। तब कहती है, देखो माँ अपने बेटे से कहती है, आप समझना बात को, कि मैंने सुना है कि जो भी द्वारिकाधीश की शरण में जाता है ना, जो भी द्वारिकाधीश की शरण में जाता है वो कभी दुखी नहीं होता है, और जो मांगता नहीं है ना उससे पहले द्वारिकाधीश दे देता है। ये बात कौन कर रही है? देव की। तो भगवान श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए कि हे मैया, आपके लिए तो मैं बैठा ही हूँ, आपके लिए तो मैं आपका लल्ला हूँ। हे माते, ऐसा कौन सा गुनाह हुआ
जो आप ये बात कह रही हो कि देख सब कहते हैं कि तू द्वारिका का अधीश है, तो सबकी रक्षा नहीं करता है कि हे माँ आपको ही पता है, हे पिताश्री आपको ही पता है कि मैं यहाँ पृथ्वी पे किस लिए आया हूँ। तो तब कहती है कि माँ देवकी ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना पल्लू दिखाया और कहा कि अगर तू द्वारिकाधीश है ना तो मेरे 6 पुत्र और थे, मुझे खाली उनका एक बार दर्शन करा दे। 6 पुत्र और कौन थे पता है? 6 पुत्र कौन था? जो कंस ने उनको वध किया था। तब देवकी ने कहा कि अगर तू द्वारिका का अधीश है तो मैं तुझसे मेरे 6 बेटों का दर्शन मांगती हूँ, क्या तू मुझे भी लाकर दे सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे माँ ये 6 कौन है? कि हे कन्हैया ये तेरे 6 बेटे और हैं, तेरे 6 भाई और हैं, बस तू मुझे एक बार उनके दर्शन करा दे। जैसे तूने अपने गुरु सांदीपनि जी के पुत्र का दर्शन कराया था वैसे तू मुझे अपने पुत्र का दर्शन करा दे। देखो जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में पढ़ने गए थे तब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 6 महीने में पूरा 4 ही वेद 6 शास्त्र सब पढ़ाई पूरी कर ली। तब भगवान सांदीपनि जी समझ गए कि ये कोई देवलोक से आया हुआ है। तब जब पढ़ाई पूरी की भगवान श्री कृष्ण ने तब सांदीपनि जी से कहा कि हे गुरुदेव अब हमारा समय हो चुका है, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो आप बताइए कि दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं। देखो दक्षिणा सांदीपनि जी से भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं। तब कहती है कि सांदीपनि जी की धर्म पत्नी ने बस कहा कि हे कृष्ण अगर तुम दक्षिणा में कुछ देना ही चाहते हो तो हमारी एक संतान है उसे ही लाकर हमें दे दीजिए। दक्षिणा में क्या मांगी थी? तो भगवान ने उनको अपनी संतान लाके लौटाई। गए थे कि नहीं भगवान श्री कृष्ण? तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु को दक्षिणा में उनकी जो संतान मरी हुई थी वो भगवान श्री कृष्ण ने वापस अपने गुरु को लौटा दी। तब यह बात देवकी को पता चला कि जो भी द्वारिकाधीश से मांगता है कभी खाली हाथ नहीं जाते। अच्छा आप कौन कौन साम्राज्य जाओ? कौन कौन जाओ? तो भंडार भरियो के खाली है? तो देखो भगवान श्री कृष्ण के वहां पर मांग वो आप मांगोगे नहीं उससे पहले आपका भंडार को भर देंगे, क्योंकि वहां से कोई खाली हाथ तो आता ही नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण से बस यही कहना इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मेरा जी तू मेरा बाबा, तोरा जी मेरा जी, मेरा जी तू मेरा बाबा, मेरा जी तोरा जी, मेरा तेरा साथ कभी ना छोटे सदियानी, मेरा तेरा तू है मेरा साथ कभी ना छोटे
अपनी ये कहानी। भक्तों की इस श्वास को, भक्तों की इस श्वास को बढ़ाए रखना, भक्तों की इस श्वास को बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ में करो प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ में करो प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ में करो प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ में करो प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे, टूट गए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे। गोदी में इस दास को, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तेरे पासा बड़े बनाए रखना, इतने गिर को सावरी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में बनाए रखना।
भागवत महापुराण की। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जो भी जाता है, बस भगवती याद कहने के प्रभु जब तक सांसा है, बस मैं आपकी सेवा आराधना करूँ, बस यो आशीर्वाद मांगो और बाकी सब चीज़ें करूँ, क्योंकि द्वारिका का देश है। तब देखो भगवान श्री कृष्ण की माँ ने भगवान से अपने 6 पुत्र मांगे कि हे कन्हैया, मैंने सुना है कि तेरे द्वार से तो कोई खाली नहीं जाता है रे, तो मुझे भी मेरे 6 पुत्रों के दर्शन करवा। तब भगवान ने अपनी माया द्वारा अपने 6 भाई जो थे ना, भगवान श्री कृष्ण यम के पास गए। तब यम ने कहा कि प्रभु, मैंने आपके भाइयों को नहीं लिया है। तब कहते हैं कि भगवान कुबेर देव के पास गए। तब कुबेर देव ने कहा कि प्रभु, आपके 6 भाई यहाँ पर नहीं है। तब कुबेर देव ने कहा कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि आपके जो 6 भाई है ना, वो गंधर्व देश में। तब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गंधर्व लोग जाते हैं, जहाँ पर उनके 6 भाइयों पे नजर पड़ती है, और 6 भाई छोटे छोटे नन्हे नन्हे भगवान श्री कृष्ण को देखकर हंसने लगते हैं। जो गंधर्व का राजा था, उनको भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं अपने 6 भाइयों को लेने के लिए आया। तब उसने कहा कि हे प्रभु, मैं तो कब से तरस रहा हूँ, आपकी भाइयों के सेवा की प्रभु, मैंने बस आपके दर्शन करना चाहता था। तब देखो भगवान श्री कृष्ण ने अपने 6 भाइयों को लिया और अपने द्वारिका में लेकर गए। वहां पर अपनी माँ और पिता ने अपने 6 भाइयों के दर्शन किए। तो देखो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर देर है, अंधेर नहीं है, ताकि जो भी वहां जाए कभी खाली हाथ नहीं आवे। कभी मांगीने तो देखो आप मन सापनो छावे, और स्वार्थ के पाछे नहीं मांगनो कि तू देख लीजिए द्वारिकाधीश, शावराजी जाओ, हाजरी भरे नहीं जाओ, तारी माया तू जाने। तब देखो आपकी क्या स्थिति चलती है, क्योंकि भगवान ने तो देखो अपने गुरु को भी दक्षिणा में गुरु को पुत्र दिया, अपनी माता भी अपने, देखो माँ थी, उसको पता है कि ये तो स्वयं भगवान है। तब माँ भी द्वारिका मांगने के लिए आई, क्या पुत्र ने दिया कि नहीं दिया भगवान ने? तो फिर अपना भी तो पिता है, जगत पिता परमेश्वर, तो अपने को क्यों नहीं देंगे? तब देखो अब एक राजा और है जो अपने आप को क्या कहता है कि मैं ही वासुदेव। ऐसा राजा था कोई एक और। तब कहते हैं कि पहले राजा राज करते थे, वही अपने आप को राजा बताता। श्री राधे बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब जहां पर जो राजा था, पुंडरी देश में जो राजा था, वो राजा अपने आप को वासुदेव भगवान श्री कृष्ण मानता। वहां पर एक गांव था, उस गांव में जब भगवान के कीर्तन हो रहे थे, तब वहां पर भी एक भगवान श्री बालाजी महाराज का एक छोटा सा नन्हा भक्त था। वो भक्त कैसे बताए आपको? जहां पर कहते हैं कि जहां पर भजन, रोज भजन होते थे, आपने भी भजन समझा वो, अगर नियम पकड़ो तो रोज मंदिर पे भी सके। तब कहते हैं कि उस पुंडरी कक्ष के पास में एक गांव था जहां पर भगवान राम के रोज भजन होते थे। तब एक नन्हा बालक अपने पिता से कहता है कि हे पिताजी, ये भजन क्या होते हैं? नन्हा बालक को देखो प्रश्न भी कतरो बढ़िया है कि पिताजी, सब वहां पर रोज रात भर बैठकर भजन करते हैं, तो भजन में क्या भगवान आते हैं? कि हाँ बेटा, जहाँ पर राम का भजन होता है ना, वहां पर हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं। तब देखो
नन्हा बालक वहां पर जहां पर भजन होता है वहां पर वह हनुमान जी से मिलने के लिए पहुंचता है। अब देखो हनुमान जी कौन से रूप में आकर बैठते हैं किसी को पता है? तब देखो जैसे ही वहां पर भजन संध्या स्टार्ट हुई, भजन कीर्तन हो रहे, वहां पर बजरंगबली महाराज ने अपना रूप एक ऐसा बनाया जैसे अपने भक्त प्रकाश जी बैठे ना, ऐसे ही स्वयं एक ब्राह्मण का भेष बनाया। अब आकर सब संतों के बीच में आकर भगवान बैठ गए। अब देखो सब जगह जय श्री राम के भजन में तो सब संत लोग ही जावे। वहाँ ये थोड़ी कि आप कहाँ से आए हो क्या हो कि बस राम का नाम गली गली पड़े खल्ले और चल रहा है। तब देखो बजरंगबली वहाँ कर बैठते हैं। अब वो नन्हा बालक छोटा सा खड़े होकर भगवान बजरंगबली को ढूंढता है कि कीर्तन तो चल रहे, बजरंगबली क्यों नहीं आए? तब देखो उनके पिता ने कहा था कि हे बेटा, जहां पर भी भजन राम का होता है वहां पवन पुत्र आते ही आते हैं। तब देखो सभी वहां से उठ के चल दिए। अब नन्हा बालक की नजर बस भगवान को ढूंढने में लगी है। तब लास्ट में पवन पुत्र हनुमान अकेले बचते हैं। उनकी नजर उस बालक पर पड़ती है और कहता है कि हे बेटा, सब तो चले गए, तुम क्या कर रहे हो? कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पिताजी ने कहा है कि जहाँ पर राम नाम के माला जप होती है वहाँ पर बजरंगबली आते हैं, तो मैं बजरंगबली को ढूंढ रहा हूँ। आज भी तो राम नाम के भजन हुए हैं, तो मुझे पता है कि वो आए होंगे, तो मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। इनकी शक्ति को क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। और इस दुनिया में देव तो हजारों हैं, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज की बात कुछ और है, जिनकी शक्ति और भक्ति दोनों ही अपरंपार है। आइए ऐसे भक्त हनुमान की बड़ी सुंदर सृष्टा आप सभी भक्तों के सामने पेश करते हैं। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। सात समुंदर पार गए और लंका में कूद पड़े। तुम सात समुंदर पार गए और लंका में कूद पड़े। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। बोलो बजरंग महाराज की।
लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए जब संजीवनी बूटी लाए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लान गए। लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। कलयुग में देव हो सिद्ध तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तेरे, बजरंग बली का क्या कहना। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे। जो कोई आवे अर्जी लगावे। जो कोई आवे अर्जी लगावे। सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो भक्त जयकारा वीर बजरंगी। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की। तो देखो भगवान बजरंग बली जहाँ पर राम नाम के मोती लुटते ना, तो सबसे पहले वही आते लेने के लिए। तो आप भी कीर्तन करिए। तो बजरंग बली देखो एक बात है, कणी रूप में ये कही है, बाकी सुनी रहा या फाइनल समझ जो सब सुनी रहा है कि ताली कोण वजरो जे कोई नहीं बोल रहे, सबकी नजर है वहाँ पसे राते देव हमन जो राते बसना उसको होगा पसे को गुरु जी कहीं भी रोयो। तो देखो अपने तो मगन मस्त रहनो, कथा में तालियां बजाड़ो, जय बोलो। पसे उसकड़ों से यहाँ नहीं उसको होगा तो वहाँ तो उसका घर आते हो। देखो भगवान अशुकड़ के साथ नहीं करेगा। अब देखो
भगवान बजरंगबली से वो छोटा सा बच्चा मिला, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे पिताजी ने कहा कि बजरंगबली भजन में आएंगे, पर प्रभु तो आए ही नहीं। तब कहते हैं कि बेटा तुझे पवन पुत्र हनुमान को देखना है ना? कि हाँ। क्या आप दिखाओगे? कि हाँ जरूर। तो कहते हैं तू डरोगे तो नहीं? तब बच्चा कहता कि नहीं, मुझे तो मेरे पिता कहते हैं कि पवन पुत्र तो सबकी रक्षा करते हैं, तो भला मैं उनसे कैसे डरूंगा। तब कहते हैं कि छोटे बच्चे को भगवान बजरंगबली ने अपना रूप दिखाया और बच्चे को अपने गोद में बिठाया। तो देखो भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा भी होनी चाहिए कि भगवान भेगा, आप प्रयास करो, खाली कहीं भी रूप में मिलेगा यो फाइनल। अब देखो उधर ताऊ भैया भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे ताऊ भैया, ताऊ भैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कन्हैया, वो दुष्ट अपने आप को वासुदेव कहता है और सभी प्रजा वाले को दुख देता है, सभी जितना जो अनाज कमाता है सब लूट के ले आता है। तो हे कन्हैया, मुझे आज्ञा दे जो मैं जाकर उसका नाश कर दूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ताऊ भैया चिंता करने की जरूरत नहीं है। कि क्यों? कि वहाँ है ना हनुमान पहुंच गए, वहां पर भला जहां पर हनुमान और भक्त को कोई संकट आ सकता है। तब देखो जैसे ही वो बच्चे को भगवान हनुमान अपनी गोदी में बिठाए थे, वहां पर देखो जहां पर कीर्तन होता था वो राजा इतना दुष्ट था कि प्रजा को परेशान करता है। क्यों? क्योंकि नाम लो तो बस मारा खाली कि मो वासुदेव मोज नारायण, आप खाली मेरा नाम लो। अगर कोई भी राम भजन करे तो वड़ा ने सैनिक ने मारवा लगी जाए। तब जैसे ही गांव में उस राजा ने अपनी सेना भेजी, जैसे हाहाकार होने लगा, तब बजरंगबली उस बालक से कहते ये क्या हो रहा है? कि हे पवन पुत्र, मुझे आप इसलिए मुझे आपसे मिलना था कि जहाँ भगवान के भजन होते वहाँ ये सब राजा के सैनिक हमको आके क्यों परेशान करते हैं। तब बजरंगबली कहते हैं कि हे बेटा चिंता मत कर, आस्ती आपका ये दुख जो दूर आस्ती भी जाएगा। तब भगवान वापिस अपने ब्राह्मण रूप में आए। अब देखो राजा के जो सैनिक आ रहे थे वो बजरंगबली के सामने आए। बजरंगबली ने कहा कि देखो तुम इन्हें मारना परेशान करना छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो सैनिक कहते हैं कि हे बूढ़े ब्राह्मण, तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि एक ब्राह्मण की जीव हत्या हो जाए। तब बजरंगबली कहते हैं कि तेरे राजा को जाकर बोल दे कि अत्याचार बंद कर दे, अथवा मैं जो तुम्हारे राजमहल में आ गया तो समझ लेना कि उसका गिनती चालू। तब सैनिक कहते ये बूढ़ा आदमी अपने को धमकी दे रहा है। तब सैनिकों ने हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया, बाकी पवन पुत्र के ऊपर प्रहार चाली रहा। तब कहते हैं कि उन सैनिकों को ऐसे उठा उठा के फेंका कि वो सीधा आकाश मार्ग में उड़ते नजर आए। तब जो नन्हा बालक था वो कहता हाँ हनुमान जी ऐसे ही मारो सबको, हाँ हनुमान जी ऐसे ही मारो। तब भगवान हनुमान जी राजा पौंड्रक की नगरी में गए और वहां जाकर ब्राह्मण का देखो जो रूप था, जाके कहने लगे कि देख हे पौंड्रक, तो अपने आप को वासुदेव कहना छोड़ दे। तब कहा कि तू ब्राह्मण होकर एक राजा वासुदेव को तू डरा रहा है। कि देख मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। अगर मेरे प्रभु का तूने नाम भी लिया कि तू अपने आप को वासुदेव कहते हैं, वासुदेव तो एक ही है जो द्वारिकाधीश है। देख तू प्रजा पे अत्याचार करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो तू यहाँ बैठने के लायक नहीं रहेगा। तब पौंड्रक को गुस्सा आया और कहता है कि देख मैं समझा रहा हूँ ब्राह्मण, तू समझ जा, नहीं तो मेरे सुदर्शन से मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। देखो अब दो नकली हाथ भी लगे रखे हुए, सुदर्शन भी, संग चक्र गदा सब है। तब वो कहते हैं कि पौंड्रक ने भगवान हनुमान पर सुदर्शन चक्र चलाया। अब देखो सुदर्शन चक्र जैसे चलाया भगवान ने वो ऐसे पकड़ा जैसे कागज को फंको को मिलो रे। बजरंगबली ने इसे दबा लिया कि देख तू मुझे पहचानता नहीं है। तब जो उनके सेनापति थे वो कहता है कि हे ब्राह्मण, आप असली रूप में आओ और आपका परिचय दो कि आप हो कौन।
तब कहा कि मेरे दर्शन कोई पापी नहीं करता है। आपने सुना था जब मेरी माँ सीता को रावण लेके गया था, जब वो सीता को लेकर गया था, तब जो लंका थी ना उसका सर्वनाश करने वाला मैं ही है। तब कहते हैं कि क्या तुम हनुमान हो? तब कहता है कि बस आपने ठीक समझा, और अपने राजा को बोल देना कि अब इसकी उल्टी गिनती शुरू है। तब भगवान देखो, किसी भी समय अगर आपने भगवान को पाँव पकड़ियो बजरंग बली को, तो हम जो आपकी रक्षा भी करेगा, दूसरा गण की ताकत। तो भगवान हमेशा होते हैं। भगवान को देखो अपना ज़्यादा बड़ा चिंता है। अगर आप उनकी भक्ति कर रहे हो तो आप आपने चिंता करवाने की जरूरत नहीं है। आप लोग चिंता करवा रहे हो परम पिता परमेश्वर है। तब जैसे ही बजरंग बली महाराज वहां से जाते हैं, तब ताऊ भैया कहते हैं कि देख कन्हैया, पवन पुत्र भी वहां से चले गए कि देख उन्होंने खाली वार्निंग दी है, अगर ताऊ भैया वो अपने रूप में आ गए ना तो पौंड्र की नगरी का पता ही नहीं चलेगा। दूसरी बार प्रहार किया उस राजा ने, तीसरी बार प्रहार किया, तब बजरंग बली भगवान कृष्ण के हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु खाली एक बार आज्ञा तो दो, आपकी आज्ञा को खाली एक बार दो, यानी पौंड्रक की नगरी यानी रेण दो प्रभु। कि नहीं हनुमान, ऐसा कुछ नहीं करता। तब भगवान और बलराम जी ने पौंड्रक का वध किया। पौंड्रक को हनुमान जी ने बहुत समझाया, नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक का वध किया, और पौंड्रक नगरी जो ताऊ भैया का जो हल तो नहीं, हल देखो बलराम जी के हाथ में गई रे। तब कहते हैं कि वो जो हल पौंड्रक राजा की नगरी पर रखा ना वो महल पे, तो वो आज ही उनको पता को नहीं। अच्छा सब ज्ञान दर फिक्स दिया था। अब देखो एक प्यारी सी सुंदर सी कथा है, गज और ग्राहकों की कथा है। देखो एक छोटो सा परिवार, अब परिवार काई को पता है, काई को परिवार, तो कहते हैं कि गज और ग्राहकों की कथा। अब देखो एक छोटा सा प्यारा सा परिवार, आप सब गौर करके सुनना। देखो एक हाथी, उसकी पत्नी और उसके दो छोटे छोटे नन्हे बच्चे। क्या करते थे ये लोग? इतना सुखी परिवार था, बहुत ही सुखी परिवार था। जैसे ही देखो एक दिन की बात है, रोज एक तालाब पे वो स्नान करने जाते थे। अब जो पिता रहता है ना, पिता के ऊपर तीन तीन जिम्मेदारी रहती है, क्या नहीं रहती? अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, अपने माँ पिता की। तो जैसे ही वो तालाब पे नहाने के लिए गए, तब देखो उसके पिता ने सूंड भर भर के पहले अपने दोनों बच्चे को स्नान कराया, अपनी पत्नी को स्नान कराया। हाथी कैसे स्नान करते हैं? सूंड में पानी लिया, पुकार दिया, पानी लिया, पुकार दिया। अब देखो पति और पत्नी और दोनों बच्चे को स्नान कराया। अब स्नान कराकर वो थोड़े थोड़े उनको कहा कि आपने स्नान कर लिया, आप बाहर निकलो, अब मैं कर लेता हूँ स्नान। तब देखो जैसे ही हाथी तालाब के थोड़े गहरे पानी में जाता है और वहाँ जाकर एक डुबकी लगाए, दूसरी लगाए, वहाँ पर आकर एक मगर ने आकर हाथी का पाँव पकड़ लिया। जैसे ही हाथी का पाँव पकड़ा तो हाथी को लगा कुछ कांटे वाटे छुपे होंगे। अब देखो हाथी थोड़ा सा बाहर चलता है तो मगर पकड़कर वापस खींचता है। थोड़ा बाहर चलता है, हाथी कहने लगा ये क्या हो रहा है। तब देखो अपने परिवार को पुकारने, जब देखो कष्ट में जो रानी, तो कौन आवे आड़ो बताओ तो। परिवार को पुकारने लगा, अपनी पत्नी को याद करने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उसकी पत्नी ने सूंड से सूंड मिलाई तो भी मगर पकड़ कर खींच के
अंदर ले जा रहा है पानी के अंदर। दोनों बच्चे परेशान हो गए, चिल्ला रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे परिवार के साथ। हाथी की आंखों में भी आंसू आ गए। जब हाथी अंदर जा रहा था तब पत्नी ने भी पति का साथ छोड़ दिया। पत्नी ने भी पति का साथ छोड़ दिया कि ये अंदर जा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि बच पाएंगे। अब देखो हाथी धीरे धीरे गहरे पानी में मगर खींचते ले जा रहा है, खींचते ले जा रहा है। अब हाथी के हाथ में क्या आया बताए? क्या तालाब में क्या रहते हैं? तालाब में जो कमल का फूल खिला था उसको उस हाथी ने अपनी सूंड में लेकर बस पूरा मगर पानी में चला गया। खाली वो फूल बाहर है, फूल खाली बाहर है। तब भगवान श्री हरि को हाथी याद करता है। क्या करता है? हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे भव के पार उतार दो, भव के पार उतार दो। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद बस एक बार छुड़ाई दो, बस एक बार छुड़ाई दो। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। बस एक
गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे भव से पार उतार दो भव से पार उतार बोलो भक्ति और भगवान की जय। तो गजराज कौन है? हाथी कौन है? हाथी कौन है? इंसान है। इंसान है हाथी? हाथी इंसान है? एक जानवर होकर भगवान को याद करता है, बाकी आप सब मनुष्य भी नहीं याद नहीं करा। जब हाथी में विपत्ति आई तो परिवार भी किनारे चली गया, कैसी नहीं कि अपना नहीं जाना पड़ गया। तो लास्ट समय गजराज ने किसको याद किया? भगवान से कहते हैं प्रभु खाली एक बार छोड़ दो बस, नहीं महारानी थे आपके फोटो में देखिए होगा आपने, गजराज खाली अपने होंठ में फूल लेने होता है गणा पे, फोटो में देख जो आप। तब भगवान श्री कृष्ण गजराज पर प्रसन्न हुए और अपने सुदर्शन को आदेश दिया कि हे तू सुदर्शन जा मेरे भक्त की रक्षा कर। तब भगवान का सुदर्शन चक्र चला तो ऐसा चला कि जो मत्स्य था, जो मगर था, उसका सुदर्शन ने वध किया और जो गजराज था वो अपने परिवार में जाकर जा मिला। तो देखो भगवान की शरण में शक्ति ही जावती सब कुछ मिलेगा। तो आपने कई करना चाहे, आपने कई मने करना चाहे, मुझे खाली आपने कीरो आप भी कहीं नहीं करा। पर देखो आज थी आप सब मिलीने अभी संकल्प ला कि भगवान का 5 नाम तो रोज लांगे ही लांगे। तो देखो लोग तो आपको ही फायदो ने मारो ही फायदो, मोल हुआ तो मारो ही फायदो। आप लेवा लग जाओ तो मुँह भी कालते लेवा लग जाओ। बोलो देखो कथा चले वहाँ तो रोज अपन लेते नाम तो लेते ही हैं कि नहीं ला, तो नियम कर लो कि रोज मांगे कथा चल रही। पर ज़्यादा कराना तो लाजा के गुरुजी कहीं कराओ, ज़्यादा भी भक्ति में ध्यान दो मांगे हाउ जी के देखी भक्तन। तो देखो वहाँ की ये भी गंदा ने हाउ जी ज़्यादा नाम लेवा लग जा तो लाड़ी के देखो काम की आरसी है, जो देखो मारा लेने भी है। देखो समस्या तो दुआड़ी थी। तो देखो एक ही तो ठीक है भाई जो भी चल रहा वो तो गिरो के थोड़ी देर के बोले दुई मेरे ब्याह करो माना जाप करो, कोई गणगिन किएगा नहीं कि वारापति देख मैं भगवान का भी नाम लूंगी तो तू आटो गूंद दे, मैं तू नाम लेगा जब मैं रोटी बना दूंगा। ये तेरे पाती कर लो जो भगवान को भी काम भी घर में भी लड़ाई नहीं हुई। तो देखो अब छोटी सी एक कथा और है। अब सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित के बीच में जो कथा हो रही है, उनमें राजा परीक्षित ने सभी कथा सुनी। अब देखो कहते हैं परीक्षित जी कि हे सुखदेव जी महाराज, क्या भगवान ने सब लीला की? उनके पुत्र हुआ प्रद्युम्न, वो आपने सुनी है। फिर उनका विवाह हुआ सम्रासुर की पत्नी से। सम्रासुर और भगवान के बीच में युद्ध हुआ, तब सम्रासुर को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला था। ये सब कथा आपने सुनी है। अब देखो आगे की कथा। जब राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि हे प्रभु, आज के 7वें दिन की कथा में आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि क्या प्रभु जब सुदामा और भगवान कृष्ण की इतनी मित्रता थी, तब क्या वो दोनों नहीं मिल पाए? क्या भगवान ने कभी सुदामा को याद नहीं किया? क्या सुदामा ने कभी भगवान को याद नहीं किया? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, तुमने बच्चा बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं तुम उन दोनों मित्रों की कथा सुनाता।
तब देखो मित्रता कैसी होनी चाहिए, यह कथा अपने दिल और दिमाग में बिठानी है कि मित्रता किसको कहते हैं। अब देखो सुदामा और उसकी पत्नी दोनों इतने गरीब हैं। जब सुदामा गांव में भिक्षा लेने के लिए जाता है तो कभी कभी भिक्षा इतनी मिलती है कि भोजन हो जाता है दोनों टाइम, और कभी कभी सुदामा जी भूखे सो जाते हैं। देखो जब विपत्ति आवे नहीं, तब कहते हैं कि सुदामा जी जब भी गांव में जाते हैं तो देखो रोज रोज भिक्षा मांगा नहीं, तो गांव वाला भी परेशान हुए लग जाएंगे, उनको तो रोज को काम नहीं। अब सुदामा जी का कभी कभी बच्चे भूखे रहते हैं, कभी उनकी पत्नी कहती है कि आप खा लीजिए, आप खा लीजिए। तो देखो कई आवे भिक्षा में चावल आवे तो उनका गुजारा भी नहीं होता है सुदामा जी का। सुदामा जी के ना तो कपड़े पहनने का ढंग, ना नहाने का, कुछ नहीं। देखो गरीब स्थिति जब जिसमें आती है ना तो उसका खाली परमात्मा होता है। तब सुशीला ने एक दिन बहुत जिद की। देखो भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना तो परीक्षा में देखो अपने पास तो रहना पड़े भाई। अगर भगवान आपने कोई भी नियम जो पकड़ा कि गुरुजी आज गणा ने बोल दिया होगा कि गुरुजी बिल्कुल बात तो सत्य की रहो, अगर आप 5 नाम भी लोगा तो 5 नाम आपको ये लेना है कि प्रभु 5 नाम तो मैं आपका लाऊंगा, पर नाम कैसे लेना है कि हे प्रभु मैं जब भी आपका 5 नाम लूंगी खाना खाने से पहले लो। यो नियम बनाना अपने को, कुछ ज्यादा नहीं बनाना। अगर आज कुछ काम में था भी नाम नहीं ली सकिया तो भोजन भी आपने नहीं करना। अगर 12 बजे आपने नाम लिया तो 12 बजे के बाद नियम तो कुछ तो अपने को पकड़ना पड़ेगा, कुछ तो बलिदान करना पड़ेगा। उसमें भी भगवान आपकी परीक्षा लेंगे। अब परीक्षा देखो जो छात्र रे पूरी साल भर स्कूल में जावे न परीक्षा का लास्ट में क्या होती है, परीक्षा में जने अच्छी पढ़ाई करेगा वने अच्छा नंबर मिलेगा, जो पढ़ाई में कमजोर रहेगा वो फेल, वापिस से शुरू हो जाओ। तो भगवान की भी परीक्षा इसके साथ है। तब देखो सुदामा जी इतनी गरीब स्थिति कि बस एक दूसरे पति पत्नी गले लगकर रोते हैं कि देखो तो सही विधाता ने क्या लेकर भेजा अपने को। देखो जिसके घर पर खाने का नहीं, पीने का नहीं, 2 बच्चे सुदामा जी के, पत्नी भी बहुत, पत्नी के भी फटी हुई साड़ी। तब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन एक देवलोक से एक देवता को भेजा कि तू खाली जाकर सुदामा जी की पत्नी को याद दिला देना कि देख इसका एक मित्र है। तब साधु संत बनकर सुदामा के घर पर एक ऋषि बनकर, ब्राह्मण बनकर भिक्षा मांगने के लिए आए। कौन आए पता है? देवलोक से भगवान ने भिजवाया कि आप वहां जाके खाली उनकी पत्नी को याद दिला देना कि सुदामा का कोई मित्र है जो इतना प्रसन्न रहते थे दोनों कि सुख दुख में एक दूसरे साथ साथ रहा करते हैं। तो आपके पति को आप भगवान कृष्ण के पास क्यों नहीं भेजते? अब देखो जैसे ही वो संत बनकर, ब्राह्मण बनकर सुदामा जी के घर पर आए, तब सुदामा जी भिक्षा मांगने गांव में चले गए थे। अब जैसे ही सुदामा के घर कर बाहर आया ब्राह्मण देव, तब कहते हैं कि भिक्षाम दे। देखो दर पे वहाँ के भी जो भी स्वयं भिक्षा मांगी रहा, वहाँ के भी खाने पीने का ठिकाना नहीं है। उनके घर पर ऋषि मुनि आए और कहते हैं कि भिक्षाम दीजिए। तब सुदामा जी की पत्नी ने हाथ जोड़ लिए कि हे ब्राह्मण देव, अभी तो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप पानी पियो और थोड़ा टाइम बैठो, आप मेरे पति भिक्षा लेकर आते ही होंगे, उसमें से मैं आपको भिक्षा दूंगा। देखो विपत्ति देखो आप, ऐसे समय ही ऐसी विपत्ति देखो जो ज्यादा भक्त रहे नहीं। तो भगवान का मित्र विपत्ति इसी के बाद अपन कौन है? तब देखो
सुदामा जी की पत्नी को वो ब्राह्मण समझाते हैं कि आप, मुझे लगता है आप बहुत ही गरीब हो, कि क्या करें, हमारे पति भिक्षा मांग कर लाते हैं, कभी तो भर पेट भोजन मिल जाता है, कभी भोजन भूखे सो जाते हैं, बस ऐसे चल रही है। तब उनकी पत्नी से कहते हैं, क्या कहते हैं वो ब्राह्मण देवता, कि आपने कभी द्वारिकाधीश का नाम सुना है? कभी आपने द्वारिकाधीश का नाम सुना है? तब वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कभी जिक्र नहीं हुआ कि जो द्वारिका भगवान श्री कृष्ण ना आपके पति के प्रिय मित्र है, आपके पति को आप उनके पास क्यों नहीं भेजते? तो कहते हैं कि वो कौन है? ये